सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन चलाने के लिए जिस तरह से शरीर को ईंधन देना आवश्यक होता है, उसी तरह से मन को भी किसी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से यह तन और मन दोनों मिलकर के जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। शरीर का ईंधन सबको पता है, सब लोग उसका प्रयोग करते हैं। मन का जो अच्छा ईंधन होना चाहिए, वह जो फ्यूल है, वह जितना प्योर होगा, हमारी चेतना की जो उड़ान है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। मन के अंदर अच्छा ईंधन देना यह तभी संभव होता है जब हम जिनवाणी का रसपान करते हुए, गुरुओं की वाणी का रसपान करते हुए अपने मन को पुष्ट बनाते चले जाएं। यह मन की पुष्टता ही हमें भीतर से ऐसा एक आध्यात्मिक बल देती है जो अनेक तरह के रोग, शोक, वियोग, चिंताएं और अनेक तरह की जो मन के अंदर दुविधाएं आती हैं, उनसे हम अपने आप को अलग कर पाते हैं। यह आध्यात्मिक बल हमेशा गुरुओं के सानिध्य में रहने से प्राप्त होता है और यह बिना उपदेश के भी हमें प्राप्त होता रहता है। गुरुजी जो सिखाते हैं वो सिखाना उनके ज्ञान की एक चिंतन की धारा होती है, उनका एक परिपक्व ज्ञान होता है और उस ज्ञान के माध्यम से जो हम सीखते हैं वो हमारी स्मृति में रहता है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहते हुए जो हम सीखते हैं, जो बिना कुछ कहे भी हमें भीतर से एहसास होता है, आभास होता है, वह एक जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को ही अध्यात्म का हम बल समझते हैं। और इस तरह की अनुभूतियां हर किसी को हुआ करती हैं। गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए अनुभूतियां अपने आप बनती हैं और ये अनुभूतियां ज्ञान से बढ़कर के होती हैं। ज्ञान वह होता है जिसे लिखा जा सकता है, ज्ञान वह होता है जिसे कहा जा सकता है, ज्ञान वह हो सकता है जिसे हम दूसरों के लिए भी उपदेश में ला कर के दे सकते हैं। लेकिन अनुभूतियां वह होती हैं जो सिर्फ अपने लिए काम आती हैं और वो बड़ी शांत होती हैं। उन शांत अनुभूतियों को हम जितना अपनाते हैं उतना हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है। हमें नहीं लगता कि ज्ञान से कभी हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता हो। आध्यात्मिक बल बढ़ता है गुरुओं की सन्निधि में रहने से, गुरुओं को देखने से, उनकी चर्या को समझने से, और वे कुछ नहीं भी कहें तो भी उनके चेहरे को पढ़ने से। और इसी तरह का आध्यात्मिक बल जो आप देखते हैं गुरु महाराज को, आप फोटो में देखते हैं, दूर से भी देखते हैं, कभी कभी हमें भी दिखा देते हैं। हम वो नहीं देखते जो आप देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं। और वह जो हमें दिखाई देता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम जहां बैठे होते हैं, मुझे वही लगता है कि गुरुजी हमारे समक्ष बैठे हैं और हम उनके चरणों में बैठे हैं। ये वो आध्यात्मिक बल होता है जिसके माध्यम से हम कहीं पर भी रह करके गुरु से निकटता प्राप्त किए रहते हैं। और यही निकटता हमारी भीतर से हमें वह बल देती है
जिसके माध्यम से हम कभी किन्हीं विसंगतियों में भी होते हैं, किन्हीं दूर दराज के इलाकों में भी होते हैं, और कहीं ऐसे स्थानों पर भी होते हैं जब हम कोई निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, तो हमें उस समय पर वह आध्यात्मिक बल सामने आता है, और उस बल के माध्यम से जो स्वतः एक भीतर से विचार आता है, एक प्रेरणा मिलती है, और उसके माध्यम से जो हम फिर निर्णय लेते हैं, वह निर्णय हमारा सफल होता है, क्योंकि उसमें गुरु का आध्यात्मिक बल छिपा हुआ होता है। ये आध्यात्मिक बल अपने आप में एक बड़ी चीज है। हम सभी साधु, आर्यिका माताएं गुरुजी का सानिध्य खूब प्राप्त करते हैं और खूब गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी के पास रहते हैं और सब गुरुजी से सब कुछ सीखते हैं। लेकिन उस सीखने के साथ साथ जो हमने सीखा, जो हमेशा काम आता है, वो यही है कि जब हम कोई भी क्रिया कर रहे होते हैं, कोई भी अपना आवश्यक कर रहे होते हैं, तो मुझे गुरु की याद हमेशा उस समय पर एक छवि के रूप में सामने आती है कि इस समय पर गुरु भी यही क्रिया कर रहे होंगे, आवश्यक कर रहे होंगे, और वही क्रिया करने का बल अगर हमारे अंदर आ जाता है तो वह उस आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से आ जाता है, जो हमें गुरु की छवि के रूप में सामने दिखाई देता है। हम इसे आध्यात्मिक बल कहते हैं, और यह बल ही हमारा मन का सबसे बड़ा भोजन होता है। मन को जितना यह आध्यात्मिक बल मिलता रहता है, मन उतना ही परिपुष्ट होता रहता है। इसलिए शरीर से कोई भी व्यक्ति कितना भी हारे, शरीर कितना भी उसके लिए रोग आदि से व्याकुल करे, लेकिन मन के अंदर अगर आध्यात्मिक बल का संचार होता रहता है तो शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेक ऐसे कीटाणु, रोगाणु उस आध्यात्मिक बल के माध्यम से ही निष्कासित हो जाते हैं। हमें उस आध्यात्मिक बल के माध्यम से ही अपने तन और मन को पुष्ट बनाना चाहिए, और यह आध्यात्मिक बल हर कोई चाहता है। और यह आध्यात्मिक बल कहाँ से आता है? तो यह इसी तरह के सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होता है, गुरुओं के पास रहने से उत्पन्न होता है, उन्हें स्मरण में लाने से उत्पन्न होता है, और स्मरण ही मन का एक बहुत बड़ा कार्य है, जो दूर रह करके भी वह मन के माध्यम से किया जा सकता है। बड़े बड़े आचार्य यही स्मरण का कार्य करते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज हुए, स्तुति विद्या उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, और मैं देखता हूं अगर उस ग्रंथ को पढ़ें तो इतनी उसमें मामूली सी भावनाएं हैं जो आपको लगेगा कि इतने बड़े आचार्य इतनी मामूली सी भावना कर रहे हैं। वो क्या भावना करते हैं? सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते, हस्तावंजल ये कथा श्रुति रतः कर्णोक्षि संप्रेक्षते, सुस्तुत्याम व्यसनम शिरो नति परम सेवे दृशी ये नते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति ते नैव तेजः पते। ये आचार्य समंतभद्र जैसे दार्शनिक, न्याय के उद्भट ज्ञाता और ऐसे एक तार्किक आचार्य की भावना जिनेंद्र भगवान के प्रति ऐसी होती है, हे भगवान मेरी श्रद्धा केवल आपके मत में हो, मेरे अंदर केवल आपकी अर्चना के परिणाम हो, मेरे हाथ अंजलि बनाए हुए आपके सामने जुड़े रहें, मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहें। हस्तावंजले कथा श्रुति रति कर्णोक्षि संप्रेक्षते, आंखें बस आपको देखती रहें। आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो। ये बड़े बड़े आचार्यों का श्रद्धा भाव है, अनुभूति का भाव है, जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखा है। और इसे पढ़ने के बाद मुझे आता है कि सारा ज्ञान एक तरफ और प्रभु का स्मरण करना, गुरु का स्मरण करना, अपने मतिक ज्ञान के माध्यम से, मन के माध्यम से उन्हें हमेशा अपने हृदय में बिठाना, ये उस ज्ञान का फल है। और यही अनुभूति आध्यात्मिक बल है, जिसके माध्यम से साधु जीता है, चाहे वो किसी भी जंगल में रह आए, चाहे वो दूर दराज के कितने इलाकों में घूम आए, वह चाहे दिल्ली हो, चाहे रुड़की हो,
चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे कितने भी तरह के बाहरी जंगल हो, उन सब जंगलों में रहने के बाद भी अगर यहां तक कोई सुरक्षित आ पाता है तो उसका एक ही कारण है, गुरु के द्वारा दिया गया हुआ आध्यात्मिक बल। ये वो बल है, और ये बल जब तक अपने अंदर रहता है तब तक हमारे अंदर खूब ताकत रहती है। शरीर तो जो अपनी पर्यायों के साथ में जिस तरह से छीण होगा होगा, और सबका होता है। हम शरीर को लिए कितना भी कुछ करें तो भी वह अपनी उम्र के कारण से, कितना भी कुछ करने के बाद भी वह अपनी दशाओं में आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है, जहां पर अज्ञानी व्यक्ति शरीर की क्षीणता के साथ में मन को क्षीण करता चला जाता है, मन को दुर्बल बनाता जाता है, वहीं पर ज्ञानी व्यक्ति, वह पुरुषार्थ करने वाला आत्मा, शरीर के क्षीण होने के साथ साथ अपने मन को बलवान बनाता चला जाता है, मन को पुष्ट करता चला जाता है। यह आचार्य समंतभद्र महाराज की जो भक्ति की भावना है, यही भावना हम हमेशा भगवान के प्रति बनाए रखना चाहते हैं और गुरु महाराज के प्रति बनाए रखना चाहते हैं। और यही भावना हर कोई चाहता है। दुनिया के अंदर अगर आप अच्छे से अच्छे कवियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक रिक्त स्थान होता है, और वो रिक्त स्थान उनकी आध्यात्मिक असंतुष्टि को व्यक्त करता है। बाहरी चीजों की सच्चाई हर किसी को समझ आती है, लेकिन भीतरी सच्चाई बहुत कम लोगों को समझ आती है। बड़े बड़े कवि हुए हैं, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, हरिशंकर परसाई हो, चाहे वह हरिवंश राय बच्चन हो जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ये सब बड़े बड़े कवि हुए हैं और इन्होंने जीवन की सच्चाइयां लिखी हैं देख देख करके। किसी ने मुक्तक काव्यों में लिखा है, किसी ने रूबाइयों में लिखा है। एक हरिवंश राय बच्चन हुए, उन्होंने एक मधुशाला लिखी है, उसे रूबाइयां कहते हैं। 4 लाइन की वो छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन उसमें भी जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। और आपने कभी अगर सुना हो तो उन्होंने एक किताब लिखी है मधुशाला, जो अपने समय में बहुत चर्चित रही। आज भी अमिताभ बच्चन ने अपने पिता की उस किताब को पूरा का पूरा पढ़ रखा है, गा रखा है, और जब भी उनकी कभी वह पुण्यतिथि आती है तो उस पर वह पढ़ता है। आप अगर कभी उसमें भी देखेंगे तो देखेंगे कवि जो होते हैं वो जीवन की बाहरी सच्चाइयों से अवगत होते हैं, जो सच्चाइयां सबको दिखाई देती हैं। जीवन क्षण भंगुर है, ये सबको देखने में आता है, लेकिन जो आत्मा की शाश्वतता है वो कम लोगों को समझ में आती है। मरता हुआ जीवन दिखाई देता है, जीवन मिटता हुआ दिखाई देता है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, कटु मधु अनुभव सब दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर जो हमारी पवित्र शाश्वत आत्मा है उस पर श्रद्धान हर किसी को नहीं हो पाता। और उसी श्रद्धान करने वाले ज्ञानी को सम्यक ज्ञानी कहा जाता है, और वह श्रद्धान होता है जिन वाणी पढ़ने से, गुरुवाणी पढ़ने से। ऐसा वह श्रद्धान आप लोगों के अंदर भी आए। बाहरी चीजों की सच्चाइयां हर किसी के अंदर आ सकती हैं। मैं छोटी सी एक रूबाई आपके सामने पढ़ रहा हूं उसी मधुशाला की। आपको लगेगा कि कवि भी कितना गहरा सोचते हैं, और वो भी जीवन की सच्चाई को किस ढंग से 4 लाइनों में बांधते हैं। मधुशाला आप समझते हैं किसे कहते हैं? समझते हैं ना? और उस मधुशाला में क्या होता है? एक साकी होती है, साकी जानते हो? जो पिलाने वाली होती है। एक प्याला होता है और एक प्याले के अंदर जो द्रव होता है वो चीज होती है। बस इन 4 चीजों को लेकर के उसने न जाने कितना कितना सोचा है और जीवन के बारे में लिखा है। एक 4 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला। मनुष्य क्या है? प्याला आ रहा है, देखते जाना उसमें क्या आने वाला है। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। हाला जानते हो? हाँ, वह हाला कभी कटु भी होती है, मधु भी होती है। समझ रहे हो? जीवन में कभी कटु अनुभव भी आते हैं, मधु अनुभव भी आते हैं, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। जीवन में हर समय पर इस तरह के अनुभव आपको आते रहेंगे। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला,
जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी अपने शत शत कर फैला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी अपने शत शत कर फैला। काल प्रवण है पीने वाला संस्कृति है यह मधुशाला। काल प्रवण है पीने वाला संस्कृति है यह मधुशाला। अब आप सोचें, आप जिसे मधुशाला कह रहे हैं, कवि किसको मधुशाला कह रहा है? इस सारा संसार एक मधुशाला है। सुन रहे हो? हर कोई पीना चाहता है, कुछ मिल जाए, कुछ संतोष मिल जाए, कुछ तृप्ति हो जाए, लेकिन आदमी कुछ पी नहीं पा रहा है। कौन पी रहा है? सब काल पीता चला जाता है। काल प्रवण है पीने वाला, संस्कृति है ये मधुशाला। इस सारे संसार को अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है? हर जीव अपनी आयु के साथ में जन्म लेता है, मरण करता है और उसी के अनुसार बस उसका जीवन मृत्यु के गाल में समाता चला जाता है और वह नई नई पर्यायों को प्राप्त होकर के अनंत काल से यही करता चला जा रहा है। कोई उस संसार में कुछ भी पीने लायक है नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कहीं हमारी तृष्णा की पूर्ति हो जाए। और कवि इस बात को समझ रहा है, काल प्रवण है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। संस्कृति माने ये संसार, ये पूरा संसार एक मधुशाला बना हुआ है। मृत्यु बनी है निर्दय साकी अपने सत सत कर फैला। सैकड़ों सैकड़ों हाथ फैला करके मृत्यु हमारे सामने खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी हम अनजान बन करके उसे दुत्कारते हैं, हम उसका सामना नहीं करते हैं। हमारे सामने कई बार इस तरीके के निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं, जब हम समझ पाते हैं कि हम मृत्यु से बच पाए, हम मृत्यु का एक उस समय पर साक्षात्कार कर पाए, लेकिन हम फिर भी अपने जीवन में वो चेतना नहीं ला पाते कि हम मृत्यु से बचने का कुछ उपाय कर पाए। लोग हमसे पूछते हैं, माता जी भी पूछ रही थी, महाराज अपने वैराग्य का कारण बताओ। वैराग्य का कारण कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने वाले जीव की दशा पर निर्भर करता है कि वह दुनिया में देखते हुए क्या सोच रहा है। और सोचने के लिए दुनिया में कुछ नया नहीं होता है। सोचने वाला नया हो सकता है, दुनिया में कुछ नया नहीं होता। आप क्या नहीं देखते दुनिया में? जिन चीजों को आप देखते हो उन्हीं चीजों को हम देखते हैं, उन्हीं चीजों को भगवान महावीर स्वामी ने देखा, उन्हीं चीजों को महात्मा बुद्ध ने देखा, सब वही चीजें हैं। लेकिन जिसके दिमाग में वह चीजें किसी भी तरीके से क्लिक करती हैं और वह उसके माध्यम से अपने विचारों में परिवर्तन लाता है, तो यही उस जीव की योग्यता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? उस जीव की योग्यता। जो योग्यता उसे अपने आप इस तरह से प्रेरित करती है। आपने क्या नहीं देखा? लोग कई बार कहते हैं, पूछते हैं, और कई बार आप हमें भी सुनाते हैं, आपने मृत्यु को निकट से देखा। मृत्यु को निकट से देखने का मतलब इतना ही था कि जिस उम्र में हम जी रहे थे, उस उम्र में जब भी मैं किसी की मृत्यु को सुनता था, देखता था, मुझे कोई समाचार मिलता था, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि मृत्यु के उपरांत अब हुआ क्या, इस जीव का क्या हुआ, जीवन कहां चला गया। और ऐसा मैं कई बार सोचा करता था, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता था। आसपास देखा करता था, जीवन की वह सामान्य सी चीजें, और वही सब चीजों को देख करके एक छोटी सी कविता में निबद्ध किया है। वो कविता अगर आपने कभी सुनी हो, जिंदगी जिंदा कहां है, तो उसमें वो सामान्य सी बातें हैं जो उन लाइनों में लिखी गई, जिनके अंदर कोई साहित्य आपको नहीं झलकेगा, लेकिन बस वो एक भीतर की गूंज थी, जिंदगी जिंदा कहां है। सोचा करता था इधर उधर, तमन्नाओं की कोई कमी नहीं थी, और किसी भी तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यह आत्मा तत्पर था। बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत जल्दी बहुत अमीर आदमी बनना है, बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना है, इस तरह की योजनाएं बनाया करता था यह आत्मा, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली थी, यहां तक कि
एक बार तो एक व्यापारी थे सोने के, सोने चांदी का काम किया करते थे। उनके यहाँ पर एक राइफलों का भी काम होता था, ये राइफल पिस्टन वगैरह होगा, तो वो उनके घर में आना जाना होता था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि ये सोना चांदी आता कहाँ से है, इसकी कैसे जो है ट्रेडिंग की जाती है। तो लास्ट में पता पड़ा कि ये सब काम करने में हमें स्मगलरों से जुड़ना पड़ता है, सब स्मगलिंग के थ्रू होता है। समझ आ रहा है? तो उस लाइन में भी जाने का मन बन गया था। कोई भी इच्छा मिले कहीं से भी, बस करना है। जब दुनिया में सब कुछ देखता था, बॉम्बे जाने के लिए मन बना कि मुझे सबसे बड़ा हीरो बनना है। सब कुछ करने का मन बनता था, ऐसी कोई तमन्ना नहीं जो इस दिल के अंदर ना आई हो। लेकिन हर एक बात के साथ में एक प्रश्न रहता था, उसके बाद क्या, ये पाने के बाद क्या, और जो नहीं पा रहे हैं और बीच में चले गए उनका क्या। और इसी तरह की एक घटना घटित हुई जब हमारे मित्र थे और उन मित्र के घरों पर आना जाना होता था। मित्र का एक भाई था, 20-21 साल की उसकी उम्र थी, और एक और समाज का युवक था, उसकी भी 20-22 साल की उम्र थी। और ये दोनों 22 साल के लड़के किसी व्यापार के निमित्त से एक शहर से दूसरे शहर आया जाया करते थे। और एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उसमें इन दोनों भाइयों की एक साथ, माने वो दोनों अलग अलग समाज के लड़के थे, उनकी एक साथ मृत्यु हुई। माने समाज में एकदम से हाहाकार छा गया, पूरा शहर उस दिन बंद हुआ, और पूरे शहर में 2 अर्थियां एक साथ निकाली गई। सुन रहे हो? बोलो तो। ये वो घटना थी जिसने कुछ सोचने को मजबूर किया। सबसे बड़ी बात, हर कोई अपने अंदर मंसूबे बनाता है, शादी होगी, विवाह होगा, बच्चे होंगे, व्यापार होगा, ऐसा घर बनेगा, वैसा महल बनेगा। हर किसी के अंदर तमन्नाएं होती हैं, उनके अंदर भी तमन्नाएं रही होंगी। लेकिन एक 22 साल की उम्र में एक झटके में, जिनका विवाह 1 वर्ष पहले ही हुआ था, और दोनों के गर्भ में एक एक पुत्र भी था, और दोनों की मृत्यु हुई। उस अर्थी में मुझे जाने के लिए किसी ने रोका नहीं। सब लोग समाज के थे वहां पर। उस शमशान तक गया, बहुत निकटता से पहली बार किसी का वह दाह संस्कार होते हुए मैंने इन आंखों से देखा था। पहली बार कह सकते हो, वो एक वयस्क उम्र की अपेक्षा से कोमल उम्र थी। और उस उम्र में मैंने जब ये पहली बार निकटता से देखा, आदमी को किस तरह से लकड़ियों के अंदर चिन दिया जाता है, उसके ऊपर का भी एक चिथड़ा होता है वो भी हटा दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं रहता है, और ऐसे उसको दबा करके अग्नि लगा दी जाती है, और फिर उसका धुआं निकलता है। अगर कहीं पर वह उसके सिर पे भी वह धुआं निकलने में देर हो जाए तो उसको भी फोड़ फोड़ करके उसे जल्दी कर दिया जाता है। ये सब मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो मैं भीतर से हिल गया। सोचने को मजबूर हुआ कि आखिर जिंदगी है किस बला का नाम, किस इच्छाओं से आदमी जीता है। इनके अंदर भी तो इच्छाएं होंगी, इनके अंदर भी तो परिवार के दायित्व होंगे, लेकिन ये सब कहां चले गए। और उसके बाद में मैंने अपने एक निकट के मित्र से पूछा, भाई ये सारे इतने लोग आए हैं, ये सब लोग यहां आकर के देख रहे हैं, और कई लोगों को मैं देख रहा हूं सब अपनी अपनी बातों में मस्त हैं, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। कोई अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, कोई देख रहे हैं कि बस अग्नि लगे और मैं अपनी गाड़ी उठाऊं और चलूं। तो मैंने पूछा कि भाई इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो वो कहता है, भाई ये दुनिया में सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो रोजाना के काम है, ये तो चलता रहता है, 2 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बात तो उसने कह दी, लेकिन भीतर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जिंदगी जिंदा कहां है। और उन्हीं प्रश्न का उत्तर मैं खोजता रहा। मैं सब कुछ सोचता था, इच्छाएं सब जगह थीं, लेकिन मुझे भीतर से कोई एक ऐसा आध्यात्मिक समाधान मिलना चाहिए था जिससे मुझे लगे कि मैं जिंदगी सही ढंग से जी रहा हूं। और ये बातें इन 4 लाइनों में आपने पढ़ी होंगी। जिंदगी जिंदा कहां है, वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग, मर घटा पर प्राण घट 2 फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। और वह जिंदगी ढूंढते ढूंढते जब मैं 95 में आचार्य गुरुदेव के चरणों में पहली बार जब उनको नमस्कार साष्टांग किया, तब मुझे लगा कि जिंदगी जिंदा यहां है। और वो 4 लाइनें मैंने अपनी उस लाइनों में जोड़ी कि पुण्य के संयोग से कुंडलगिरी शुभ क्षेत्र पर, आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर,
और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाके आपसे सोचकर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। और तब से मैंने सीखा कि जिंदगी कैसे जी जाती है, और मैं उन्हीं गुरु के आध्यात्मिक बल के माध्यम से आज ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी आज नहीं कल समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे असंतोष नहीं होगा कि मैं जी नहीं पाया। मैं भीतर से अच्छे ढंग से हर दिन जीता हूं और मेरे अंदर ये तृप्ति आती है कि मुझे जो भी जीने के लिए करना था वो मैंने कर लिया है। अब जो बचा है वो कुछ अलग पुरुषार्थ के साथ होगा, उसके लिए बीच में एक भव और आएगा। और जैसी माता जी कह रही थी उन्हें आर्य का भव ना मिले, तो मैं कह रहा हूं मुझे भी अब अगर मुनि भव मिलेगा तो ऐसी भावना करता हूं कि भगवान ऐसा ये पंचम काल का मुनि भव ना मिले, जब भी मिले तो ऐसे चतुर्थ काल का मुनि भव मिले जो मैं सोचा करता हूं हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। और इस तरह की मुनि भावना जब हमारी पूर्ण हो जाएगी तो हमारा भी एक भव के उपरांत ये कल्याण होगा। इस तरह से तृप्ति के साथ जीवन जीने की कला अगर आज भी आपके सामने है तो वह गुरु के उपदेशों से आती है, आध्यात्मिक बल से आती है। इस आध्यात्मिक बल को अपने अंदर पैदा करो, इसी के माध्यम से जीवन जियोगे तो किसी भी क्षण अगर कुछ अपने सामने होगा कभी असंतोष नहीं रहेगा। हमें जो जीना था हमने जी लिया, जितना आत्मा का आनंद लेना था हमने ले लिया और लेते रहेंगे। अब ये उम्र हमारी ब्याज की चल रही है, ऐसा सोच करके हम अपनी आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आनंद अगर आप लोगों को भी दे पाते हैं, आ जाता है, तो वो भी मैं समझता हूं सब अपना कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब पुण्य कर्मों का फल होता है और वह सब चीजें सहज होती हैं। व्यक्ति चाहते हुए कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए बिना किसी कर्ता बुद्धि के साथ में ये मन में भाव आता है कि अगर आप लोगों को भी संतोष होता है, अच्छा लगता है और आपके अंदर भी अगर इस तरह की आध्यात्मिक भावनाएं उमड़ती हैं तो आप भी इस प्याले में डुबकी लगाओ और इसी में आनंद लो। ये आध्यात्मिक रस से भरा हुआ जो प्याला है, इस प्याले को अपने भीतर देखोगे तो आपके अंदर बहुत आनंद आएगा और इसी से हमारी जिंदगी सार्थक होगी। इसलिए जिंदगी जिंदा कहाँ है ये प्रश्न अपने मन में बना करके रखो, जब तक कि आपको अपना समाधान न मिल जाए। मेरे समाधान को अपना समाधान नहीं मान लेना। बोलिए महावीर भगवान की जय।